अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर। आलमी मोहलिक वायरस के बेरहम वार ख़त्म न हो सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की चौथी लहर ने मज़ीद 95 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि एक ही रोज़ में 4016 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4016 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,86,578, सिंध में 4,27,037, खैबर पख्तूनख्वा में 1,59,483, बलोचिस्तान में 32,014, गिलगित बल्तिस्तान में 9,795, इस्लामाबाद में 97,956, जबकि आज़ाद कश्मीर में 31,478 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,75,20,285 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,496 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,26,082 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,515 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 95 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 25,415 हो गई। पंजाब में 11,706, सिंध में 6,766, खैबर पख्तूनख्वा में 4,884, इस्लामाबाद में 860, बलोचिस्तान में 338, गिलगित बल्तिस्तान में 172 और आज़ाद कश्मीर में 689 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुश्किलात से निमटने में फ़ौज का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म कहते हैं, नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। गरीब ममालिक से हर साल 1000 अरब डॉलर रुपए चोरी होकर ऑफशोर अकाउंट्स में मुंतकिल होते हैं। अपोजिशन चाहती है कि किसी तरह फ़ौज हमारी हुकूमत को गिरा दे। PTI की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि किसी तरह फ़ौज हमारी हुकूमत को गिरा दे। 3 साल मुश्किल वक्त गुजरा, इस दौरान मदद करने पर बिलखुसूस पाक फ़ौज का शुक्रगुजार हूँ। PTI की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम नमाज में एक ही चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह हमें उनकी राह पर लगा जिन्हें वो नेमतें बख्शता है। नौजवान तबका नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने का हुक्म देता है। नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए। ऊंच और नीच ज़िंदगी का हिस्सा है। जो भी हक की राह में खड़ा होता है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए। अगर हम मुश्किल वक्त को सही तरह से समझें तो यही कामयाबी का रास्ता बनता है। इमरान खान ने कहा कि गरीब ममालिक से हर साल 1000 अरब डॉलर रुपए चोरी होकर ऑफशोर अकाउंट्स में मुंतकिल होते हैं। नून लीग के 8 ta 10 बरसों में एंटी करप्शन पंजाब ने सिर्फ 2.5 अरब रुपया रिकवर किया, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल हमारे 3 बरस में सिर्फ पंजाब में करप्शन का 450 अरब रुपए रिकवर किया गया। मुल्क तब तबाह होता है जब उसके वजीर आज़म और वजीर चोरी शुरू कर देते हैं। कानून की हुक्मरानी तब होती है जब कानून सबके लिए यकसा हो। वजीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में अमरीका ने 480 ड्रोन हमले किए। ड्रोन हमलों में जाबहक होने वालों की वर्षा पाकिस्तानी हुकूमत से उसका बदला लेते थे। अमरीका हमारा इत्तेहादी होकर हमारे ऊपर ही बमबारी करता रहा। इधर फौजी भी शहीद हो रहे हैं, हमारे बम धमाके हो रहे हैं। 70 से 80 हजार लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? कभी हमने अपने आप को किसी से इस्तेमाल होने नहीं देना। इमरान खान ने कहा कि अफगान कौम दिलेर और लड़ने वाली कौम है। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। अभी हमें उन तालिबान की बात पर यकीन करना है। जब तालिबान अपनी बात पर कायम नहीं रहेंगे तो उस वक्त देखी जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से तालिबान की मदद का मुतालबा कर दिया। इमरान खान कहते हैं, तालिबान इंसानी हुकूक की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालिबान के ऐलान के बाद अब ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं। जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे।
इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की मदद करने का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि तालिबान सबको आम माफ़ी दे चुके हैं और इंसानी हकूक़ की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। इमरान खान का कहना था कि तालिबान के ऐलान के बाद अब ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं। जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। रवा माह अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के कंट्रोल के बाद जहां रूस और चीन की जानिब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया गया है, वहीं पाकिस्तानी हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलमी सतह पर रद्द अमल को देखने के बाद तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने से मुतालिक फैसला करेंगे। अज़ खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि अज़ खुद नोटिस केस वही बेंच सुनेगा जिसके पास ज़ेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस के पैरामीटर्स तय करते हुए कहा है कि अज़ खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान या उनकी मंजूरी से ही लिया जा सकता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस के पैरामीटर्स तय करते हुए कहा है कि अज़ खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान या उनकी मंजूरी से ही लिया जा सकता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अज़ खुद नोटिस लेने के तरीक़ाकार के केस की समाअत की। फाजिल बेंच ने अपने फैसले में अज़ खुद नोटिस के पैरामीटर्स तय कर दिए हैं। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा है कि अज़ खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान या उनकी मंजूरी से ही लिया जा सकता है। अज़ खुद नोटिस केस वही बेंच सुनेगा जिसके पास ज़ेर इल्तिवा है। आइंदा कोई भी बेंच अज़ खुद नोटिस के इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने पेश की गई सहाफ़ियों की दरख्वास्त भी निपटा दी। दौरान समाअत प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर अमजद भट्टी ने अदालत के रूबरू कहा कि 5 रुकनी बेंच ने कानूनी सवालात उठाए हैं। कानूनी नुक्ते पर सहाफ़ी दलाइल मुआवनत नहीं कर सकते। दौरान समाअत सहाफ़ी आमिर मीर के वकील जहांगीर जदून ने बेंच पर एतराज़ कर दिया, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि बेंच पर एतराज़ जुर्म नहीं, लेकिन इस नुक्ते पर दलाइल तो दें। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को कानून और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करनी होती है। सहाफ़ी माशरे की आवाज़ हैं। सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़्यादती पर कोई दो राय नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक का निफाज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के खिलाफ कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ी होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल में बिगाड़ से पूरा खत्ता मुतासिर होगा। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, हम अफगानिस्तान में इज्तिमाइयत के हामिल सियासी तस्वीर के हामी हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का फ़ायदा पूरे खत्ते को होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन आला सतही रवाबित का तसलसल दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम का मज़हर है। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता अफगानिस्तान की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हुआ तो पूरा खित्ता इससे मुतासिर होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँचे। वज़ारत ख़ारजा ताजिकिस्तान आमद पर ताजिक वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन ने अपने हम मनसब का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही रवाबित का तसलसल दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम का मज़हर है। बतौर सदर शंघाई ताउन तंजीम ताजिकिस्तान ने बेहतरीन क़यादत का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा माह दोशंबे में मुतवक्के SCO समिट में शिरकत के मुतमन्नी हैं। ताजिक हम मनसब को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम अफगानिस्तान में इज्तिमाइयत के हामिल सियासी तस्वीर के हामी हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का फ़ायदा पूरे खित्ते को होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता अफगानिस्तान की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हुआ तो पूरा खित्ता इससे मुतासिर होगा। मेरे इस दौरे का मकसद अफगानिस्तान के हवाले से दरपेश चैलेंजेस से निमटने और मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मशावरत के साथ मरबूत लाइहा अमल तश्कील देना है। ताजिक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सतह पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुतफ़िक़ा लाइहा अमल अपनाने के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमली काविशों को सराहा, जबकि दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मशावरती सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया।
अमेरिका से फाइजर वैक्सीन की 30,70,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में तस्दीक करते हुए बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को 30,70,000 डोजेस अतिया की गई हैं। फाइजर वैक्सीन की खुराकों कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को दी गई हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी वैक्सीन फाइजर की 30,70,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में तस्दीक करते हुए बताया गया है कि अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को 30,70,000 डोजेस अतिया की गई हैं। फाइजर वैक्सीन की खुराकें कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को दी गई हैं। अमरीकी सिफारत खाने के हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान की 6% आबादी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुकी है। फाइजर वैक्सीन के आने से पाकिस्तान में जारी वैक्सीनेशन के अमल में तेजी आएगी। अमेरिका पाकिस्तान को सफरी वैक्सीन का सबसे बड़ा अतिया देने वाला मुल्क है और ये खेप उन 10 मिलियन खुराकों का हिस्सा है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को डिमांड पूरी करने के लिए मुख्तस की। अतिया की गई ये वैक्सीन बैनुल-अक़वामी कोवैक्स प्रोग्रामों के तहत दी गई है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।